इज जेन और ये है मेरा छोटा भाई पीटर। टेल मी, क्या आपका कोई भाई या बहन है? क्या आपकी उनसे बनती है या फिर आप हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं? जरा संभल कर, नहीं तो कहीं आपकी हालत भी हमारी जैसी ना हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको हमारे हैलोवीन वाले दिन की अमेजिंग स्टोरी बताने वाली हूँ। पहले पीटर और मैं एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे। वो हमेशा मुझसे उलझता रहता था और फिर हमारी लड़ाई हो जाती थी। हमारे लिए एक छत के नीचे रहना नामुमकिन सा हो गया था। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि उसे एडॉप्ट किया गया है। क्योंकि मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि इतना डिस्गस्टिंग लड़का मेरा भाई कैसे हो सकता है। वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता था। हम डेली अपनी मॉम से एक दूसरे की कंप्लेन करते थे। ऑफ कोर्स वो भी हमारे हर दिन के लड़ाई झगड़े से तंग आ गई थी। वो हमेशा हमें पनिशमेंट देती रहती थी और हमारी लड़ाई खत्म करने की कोशिश करती थी। बट इट वॉज कम्प्लीटली यूजलेस एंड वी केप्ट फाइटिंग। हैलोवीन तक सब ऐसा ही चला। Oh yes, I just love that holiday. Do you? All those dark decorations, orange colors and the sinister laughter. मैं हमेशा थोड़े अनयूजुअल कॉस्ट्यूम पहनकर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में हैंग आउट करती हूँ। मुझे उम्मीद थी कि इस साल भी सब सेम रहेगा। हम अपना घर डेकोरेट करने में मॉम की हेल्प कर रहे थे। हमने हर जगह पंपकिन लैंटर्न्स लटका दिए थे। लॉन में स्केलेटन्स और पेड़ों पर बैट्स रख दिए थे। पीटर बार बार मेरे रास्ते में आ रहा था, इसलिए मैंने उसे टांग फंसाकर गिरा दिया। वो सीधे प्लास्टिक स्केलेटन्स के ऊपर जा गिरा। It was so funny. I just bursted out laughing. इसके बाद मेरे भाई ने उठकर मुझे अपनी छोटे छोटे हाथों से मारना शुरू किया। मैं रोती हुई मॉम के पास गई और उन्होंने कहा, तुम कब लड़ना बंद करोगे? अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे तो मैं कॉस्ट्यूम्स में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी। हमें सचमुच वो कॉस्ट्यूम्स चाहिए थे, इसलिए उसके बाद हम शांत हो गए। आपको पता है उस साल हमारी मॉम ने हमारे लिए क्या बनाया था? मुझे साइक्लोप्स गर्ल का कॉस्ट्यूम मिला था और मेरे फेस पर एक बड़ी सी आंख लगी थी। ये रियल नहीं था और मैं इसमें से देख सकती थी। और पीटर को एक जार में अपना सर पकड़े हुए एक लड़के का कॉस्ट्यूम मिला था। इट वॉज़न्ट रियल ऑफ कोर्स, बट इट लुक्ड प्रिटी फनी। तो सारी तैयारी होने के बाद मैं अपनी मॉम के पास गई और उनसे पार्टी में जाने के लिए पूछा। मॉम ने पूछा, क्या विंसेंट भी वहाँ होगा? विंस मेरा बॉयफ्रेंड था, इसलिए मुझे उन्हें बताना पड़ा कि वो भी वहाँ होगा। मुझे लगा मेरी मॉम मुझे मना कर देंगी, लेकिन सडनली उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, ओके यू कैन गो, लेकिन पीटर भी तुम्हारे साथ जाएगा। व्हाट? मैं चौंक गई। मैं भला उसे क्यों वहाँ ले जाऊँ? He would only get in the way. पीटर ने भी प्रोटेस्ट किया और कहा कि वो ट्रिक और ट्रीट के लिए जाना चाहता है, न कि बड़े लोगों की पार्टी में। लेकिन मॉम ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। या तो मैं अपने भाई को साथ ले जाती या फिर हम दोनों घर में ही पड़े रहते। What a punishment! घर में रहना तो और भी बुरा था, इसलिए हम तैयार होकर एक साथ पार्टी में गए। वहाँ पहुँचने पर पार्टी पहले से ही जोरों शोरों से चल रही थी। विंसेंट फौरन मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए दूसरे रूम में ले गया। कम ऑन जेन, द गाइस हैव प्रिपेयर्ड समथिंग कूल, उसने कहा। मुझे तो वैसे भी अपने छोटे भाई से पीछा छुड़ाना था। मैंने उसे हॉल में सोफे पर बिठाया और कहीं बाहर ना जाने के लिए कह दिया। मुझे कैंडी लेने जाना है। आई डोंट लाइक इट हियर। पीटर ने रोते हुए कहा, यू मस्ट लिसन टू मी, सो सिट डाउन एंड शट अप। मैंने जवाब दिया। मेरी बात सुनकर वो गुस्सा हो गया और जार से अपनी जीभ निकालकर मुझे चिढ़ाने लगा। विंसेंट और मैं दूसरे रूम में चले गए। वहाँ काफी अंधेरा था, बस कैंडल्स ही जल रही थी। कुछ लड़के खाली घर में रहने वाली बुढ़ी चुड़ैल को बुलाने के लिए कोई स्पिरिचुअल चीज कर रहे थे। मुझे तो जादू टोने में कोई यकीन नहीं था, बट आई वॉज इंटरेस्टेड, इसलिए मैंने भी उस रिचुअल में पार्ट लिया। बट एज एक्सपेक्टेड कुछ नहीं हुआ। हम वापस डांस करने चले गए, लेकिन जब मैं हॉल में वापस गई तो पीटर वहाँ पर नहीं था। वो कहाँ जा सकता है? मैंने सबसे उसके बारे में पूछना शुरू किया। किसी ने मुझे बताया कि वो पार्टी से चला गया है। दैट लिटिल रैट! आखिर में वो कैंडी लेने चला ही गया। मुझे उसे फौरन ढूंढना था, नहीं तो मॉम मुझे जान से मार देती। मैंने विंसेंट को सब कुछ बताया और उसने कहा कि वो मेरे भाई को ढूंढने में मेरी हेल्प करेगा। हम बहुत देर तक खाली अंधेरी सड़कों पर इधर उधर घूमते रहे, लेकिन मेरा छोटा भाई कहीं भी नहीं मिला। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि पूछो मत। उसकी वजह से मैं पार्टी में फन करने की बजाय उसे ढूंढने में लगी हूँ। अगर मुझे वो मिल जाता तो उसकी खैर नहीं। फाइनली हमें वो गधा कैंडीज कलेक्ट करता हुआ मिला। पीटर,
स्टॉप राइट देयर, मैंने चिल्लाकर कहा। हमें देखते ही वो फौरन भागने लगा। सच अ नॉटी चाइल्ड। विंस और मैं उसके पीछे पीछे भागे। ऑफ कोर्स अपनी नकली आँख की वजह से मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीटर को भी कॉस्ट्यूम में भागने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने उसे जल्दी से पकड़ लिया। पीटर, मैं मॉम को सब बताऊंगी, मैंने गुस्से में कहा। और मैं भी बताऊंगा कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, उसने कहा। He was impossible. I had to do something. Okay, चलो हम दोनों उनसे कुछ नहीं कहेंगे, मैंने सजेस्ट किया। मेरी बात सुनकर पीटर मुस्कुराया और फिर हम वापस जाने लगे। अचानक विंसेंट रुक गया और डर से कांपने लगा। What had happened? वो अंधेरी सड़क की तरफ देख रहा था। मैंने थोड़ा पास से देखा और एक बड़ा सा हैट लगाए हुए काली सी परछाई हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम डर गए। हमने उसे पास आते देखा। वो परछाई हमारे करीब आती जा रही थी और फिर हमें एक टेढ़ी नाक वाली बहुत ही डरावनी बूढ़ी औरत दिखाई थी। उसकी चिन पर एक बड़ा सा मस्सा था और हाथों में लंबे लंबे काले नाखून थे। वो गुस्से में अपने दांत कटकटा रही थी और सीधे हमारी तरफ आ रही थी। डैम, ये तो वही खाली घर वाली चुड़ैल है। शी इज हियर। इतना चिल्लाकर विंसेंट वहाँ से भाग गया। What nonsense! क्या मेरा बॉयफ्रेंड एक फेरी टेल कैरेक्टर से डर गया? वो कायरों की तरह भाग भी गया। I hadn't expected that from him. Even पीटर को भी पता था कि चुड़ैल जैसी कोई भी चीज सचमुच में नहीं होती। जेन, किसने ऐसी डरावनी बुढ़िया की तरह तैयार होने का सोचा होगा? उसने पूछा। तब जाकर मुझे सब समझ आ गया। It was our mother. वो वहाँ हमें प्रैंक करने आई थी। उन्होंने जानबूझकर हमें पार्टी में भेजा था ताकि वो चुड़ैल के गेटअप में हमारा पीछा कर सके और हमें डरा सके। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया पीटर? इट्स मॉम। चलो हम भी उनसे डरने का नाटक करते हैं ताकि हमें डांट ना पड़े, मैंने कहा। Come to me, little children, उस बुढ़िया ने कहा और मुझे लगा कि वो मेरी मॉम की आवाज है। Let's run, पीटर ने चिल्ला कर कहा और हम वहाँ से भागने लगे। वो बूढ़ी औरत भी हमारे पीछे भागी। भले ही हमारे भारी कॉस्ट्यूम्स की वजह से अंधेरे रास्तों में भागने में हमें मुश्किल हो रही थी, पर फिर भी इसमें हमें बहुत मजा आ रहा था। हम पहले तो पंपकिंस के पीछे छुप गए, फिर किसी लॉन में स्टैचूज बनने का नाटक किया, लेकिन वो बुढ़िया हमें हर जगह खोज ले रही थी। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, नॉटी बच्चों, उसने चिल्ला कर कहा। हम बहुत हंसे और उसे खूब चिढ़ाया। मैंने पीटर की हेल्प की और उसने मेरी, बट आखिर में हम बिल्कुल थक गए और फिर हमने एक पुराने बांड में छिपने का सोचा जो एक खाली पड़े घर के बगल में था। मैंने सोचा वो हमें वहाँ कैसे ढूंढ सकती है, लेकिन मैंने एक दूसरे को देखा। मॉम ने तो हमें अच्छी पार्टी दी है ना? उसने कहा। हाँ, एडवेंचर्स के साथ। और अब हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है, मैंने जवाब दिया। हमने पूरा बांध छान मारा, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे हम बाहर निकल सके। और फिर मुझे सीलिंग के पास एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी। Of course it was too small for me to fit in, लेकिन पीटर उसमें आसानी से घुस सकता था। Let me try, उसने कहा। मैं दीवार के सहारे खड़ी हो गई और वो मेरे कंधे पर चढ़ गया। इस तरह वो खिड़की के पास पहुंच गया और इसे खोलकर बाहर निकल गया। अब मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। कुछ मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा भाई मुझे वहाँ अकेला छोड़कर कहीं चला गया है, लेकिन तभी बांध का दरवाजा खुल गया और मैंने उसे दरवाजे के पास खड़ा देखा। I was so happy to see him. Thank you for coming back for me, मैंने पीटर से कहा और उसे जोर से गले लगा लिया। उसके बाद हम खुशी खुशी बातें करते हुए घर की ओर चल पड़े। भले ही वो कायर विंसेंट हमें छोड़कर भाग गया, लेकिन फिर भी मुझे अपने भाई के साथ बहुत मजा आया। मैंने उससे कहा कि वो उतना भी स्टूपिड नहीं है और उसने मुझसे कहा कि मैं उतनी भी बोरिंग नहीं हूँ। हम अच्छे मूड में घर वापस लौट आए। मॉम किचन में थी, अपने यूजुअल कपड़ों में। वी वर सरप्राइज्ड। उन्होंने अपना बढ़िया वाला कॉस्ट्यूम कब उतारा, लेकिन हमारी मॉम ने हमें देखकर स्माइल किया और कहा कि उन्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही। स्टॉप प्रिटेंडिंग, हमें पता है वो चुड़ैल वाले कॉस्ट्यूम में आप ही थे, पीटर ने कहा। आपने जानबूझकर ये सब किया ना ताकि हम फ्रेंड्स बन जाए, एंड यू हैव सक्सीडेड, मैंने आगे से कहा। मेरी मॉम ने कहा कि ये जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि हम दोनों अब फ्रेंड्स हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने मॉम से कोई सवाल नहीं किया और अपने प्रेजेंट्स खोलने चले गए, लेकिन तभी मेरी नजर खिड़की के बाहर गई और हमारे घर के ठीक सामने वो बुढ़िया दिखाई दी। वो वहीं खड़ी थी और मुझे ही देख रही थी। आई फ्रोज इन फियर। तो क्या वो सचमुच हमारी मॉम नहीं थी? उस बुढ़िया ने हाथ हिलाकर मुझे बाय बाय किया।
और फिर वापस अपने रास्ते पर चली गई। लेकिन अगर वो हमारी मॉम नहीं थी तो फिर कौन था? किसने मेरे भाई और मेरी दोस्ती करवाई? आई रियली होप ये हमारी कोई नेबर हो जिसने विच की तरह तैयार होकर हमें प्रैंक किया हो। व्हाट डू यू थिंक? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। आपको भी चुड़ैलों में यकीन नहीं है ना?